नमस्कार, मैं हूं अद्वितीय त्रिपाठी और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अद्वितीय मैथ्स क्लासेस में। आज हम यहां पर कक्षा 6 का जो अभ्यास है, एक ए और एक बी, जो दो प्रश्नावली हैं गणित में, उनको हम लोग देखेंगे। जो हमारे पास ये गणित की किताब है, ये सभी के पास होगी, तो हम इसमें हर सवाल को लिखने का प्रयास, ज़्यादा लिखेंगे तो बहुत समय लगेगा। कोशिश ये करेंगे हम बोलेंगे और धीरे धीरे बोलेंगे और सवाल इस प्रकार से, तो आप लोग अगर अपनी किताब से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। सवाल को अपनी किताब से देख सकते हैं, जो प्रश्न है उसको अपनी किताब से देख सकते हैं। तो पहली प्रश्नावली है अभ्यास 1A। ये पहला सवाल, इसमें क्या है? पहला सवाल है निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। देखिए, हमने जो पहले वीडियो में बताया था प्राकृतिक संख्याएं और संख्यांक, ये सब बताया था। तो संख्यांक जो है हमारा, पहले ही जो इकाई है वो प्राकृतिक संख्या ही है। पहला हमारा सवाल है संख्यांक में व्यक्त कीजिए, अर्थात उनको हम अंकों में व्यक्त कीजिए। जैसे संख्यांक में व्यक्त करो, संख्यांक में व्यक्त कीजिए मतलब अंकों में व्यक्त कीजिए या अंक में व्यक्त कीजिए। कठिन नहीं, ये तो 4-5 में भी है। इसका मतलब ये क्या है कि कोई भी संख्या लिखी है, जैसे लिखी है शब्दों में 513, ये लिखी है संख्या, तो इसको शब्दों में लिख देंगे इस प्रकार से। शब्दों में तो लिखिए, सॉरी, अंकों में लिख देंगे तो क्या हो जाएगी 513। ये संख्यांक को अलग अलग अंकों में व्यक्त होगी, 5, 1, 3। तो ये क्या है? संख्यांक ही तो है। या इसको कहें अंकों में व्यक्त कीजिए तो अंक में व्यक्त हो गई, या अंकों में लिखो भी कहा जा सकता था। तो यहाँ पे सवाल क्या है? 427। पहला लिखा है 427, कैसे लिख देंगे? 427। ये जो पहला है हमारा, यहाँ पे संख्यांक में व्यक्त कीजिए। और इसी में जो पहले का पहला रोमन में लिखा है 427, तो हम लिख देंगे 427। दूसरा लिखा 3501, 3501, तो ये हो गया 3501। अगला है 115, तो 115 लिख लेंगे सब लोग। 79,029। चौथा 79 मतलब 80 से एक कम, 79, उन जहां पे लिखा होगा उससे एक कम। जैसे 19 मतलब 20 से एक कम, तो कितना हो गया? 79,029। देखिए 79,000 हो गया। अब डायरेक्ट उन्होंने 29 बोल दिया। क्या हजार के बाद सैकड़े में कुछ बोला है? नहीं बोला है, 29 बोला है। जब सैकड़ा नहीं वहां पे है तो क्या कर दें, उसकी जगह 0 लिख दें। तो क्या हो गया? देखिए, पढ़ के भी देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो ये दोनों अंक एक साथ 79,029 हो गया। जो नहीं बोला जाएगा उसकी जगह पर हम शून्य लिख देंगे। ये हो गया। तो पहले में ये 4 खंड हैं। दूसरे का आ देखिए, इसके बाद में दूसरा सवाल है, उसका आ क्या है? उसमें निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो संख्या क्या इन्होंने लिखी है? पहला यहाँ पे लिखा है 7019, ये संख्यांक में व्यक्त है। कौन सी संख्या है? इसको पढ़ के बताइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार को अलग पढ़ते हैं, 7000। 100 पे क्या है? कुछ नहीं है। 7000, ये दोनों एक साथ में पढ़ेंगे, 7019, 7019। तो ये शब्दों में व्यक्त करना है, तो हम लिख देंगे। ये किस में लिखिए? तो शब्दों में क्या हो जाएगी? 7019, 7019। अगला है ये क्या है? ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तीसरे के बाद में जो 5 अंक होते हैं, तो आखिरी ये वाले दोनों एक साथ, तो 1000 और 10,000 आ जाएगा, तो दोनों एक साथ पढ़ेंगे। तो कितना हो जाएगा? 23,013, 23,013 है। अगला क्या है?
69379 लिखा है, 69379, 69379। देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये दोनों अंक एक साथ, फिर ये स्वतंत्र, ये दोनों 69,000, 70 से एक कम 69। कैसे लिखेंगे? फिर आधा था, फिर पूरा था, 69,309, 69,309, 69,300, सॉरी 69,300, ये हो जाएगा 79, 69,379, ये हो गया। ऐसे ही इसी में चौथा लिखा है 893059, 893,059। इसको हम लिखेंगे, ये क्या, 89,000 नहीं, 8 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, तो ये लाख, 8 लाख और 93,000, 8,93,000 और 100 कुछ है नहीं तो 59, 8,93,000, 8,93,000, 100 नहीं है तो आखिरी में क्या लिखा, 59, ये हो गया। इसके बाद में ये 2 प्रश्न हो गए हमारे। दूसरे का आ हुआ है, दूसरे का बाब हम देखेंगे। अब देखेंगे दूसरे का बा। ये सब मिटा दे रहे हैं, आपने देख लिया होगा। दूसरे का बा क्या है? नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। देखिए अपनी किताब में देखिएगा, नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो क्या लिखा है देखिए, एक रिपोर्ट के अनुसार 1 ग्राम मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1000 जीवाणु कोष और आगे लिखा है 10 लाख बैक्टीरिया यानी जीवाणु तथा 1 करोड़ वायरस विषाणु होते हैं। अब इनको क्या लिखा है, ये लिखा है। उसके बाद में जो इन्होंने लिख दिया निम्नांक, इसमें करना क्या है, इसको नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो 100 लिखा है तो 100 लिख देना है। जो 100 आया है, जो 100 जीवाणु आए हैं उसको क्या लिख देना, 100। केवल 100 नहीं लिखते, इसको लिखते हैं 100, ठीक है। उसके बाद में आया है 1000 जीवाणु कोष है, तो इसको लिख देना है 1000। उसके बाद ये लिखा है ये कितना है, 10 लाख है। कितना है, 10 लाख। पढ़ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और ये उसके बाद लिखा है 1,00,00 और 00। इस प्रकार से ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। कितना करोड़ है, 1 करोड़। करोड़ बहुत लोग करोड़ कहते हैं, करोड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, करोड़। क्या होता है, करोड़। करोड़ सब ये ड़ा होता है, डा के नीचे लगा देते हैं तो करोड़ होता है। समझ गए होंगे। उसके बाद तीसरा है निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। संख्या क्या लिखी है, 10। तो 10 में कौन से अंक हैं, 1 और 0, 2 ही तो अंक हैं, ठीक है। उसके बाद संख्या लिखिए 11। 11 में 1 अंक है। अब 1,1 नहीं लिखेंगे, 1 से ही दोनों, 1 अंक 2 बार प्रयोग हुआ तो अंक क्या है, सिर्फ 1 है उसमें। तीसरा क्या है, 18। इसमें 2 अंक कौन है, 1,8। ऐसे ही 0, 1 अंक की संख्या, उसमें 1 ही अंक 0 है। 3 है तो उसमें क्या है, 3 है, बस, कुछ नहीं कठिन है। समझ गए। इसी प्रकार से अगर हम उदाहरण दें इसी में, जैसे ये कोई संख्या होती तो इसमें अंक छांटने होते तो क्या लिखते हम, 5,
6 7 6 3 6 अर्थात 636। तो क्या लिखते 6,3 या 3,6, 3,6 ये दो अंक होते, क्योंकि 6 दो बार आया तो दो बार नहीं लिखेंगे। जैसे ये है 555, इसमें अंकों को छांटिए तो अंक क्या है, इसमें 5 का ही तो प्रयोग 3 बार हुआ है, तो लिखेंगे एक ही बार। समझ गए होंगे। उसके बाद में देखिएगा सवाल नंबर हो गया 3 हो गया। सवाल नंबर 4, 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए। 1 2 3 से बनने वाली, तो हमारे पास कौन से अंक हैं? एक है 1, दूसरा है 2 और तीसरा है 3। ये 3 अंक हैं या संख्यांक हैं, और इनसे बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखो। तो पहली संख्या तो वही हो गई 1 2 3, फिर दूसरी क्या हो जाएगी, 1 वहीं रखा, ये पलट दिया, 1 3 2 हो गई, ठीक। फिर 1 को इधर कर दिया, कितना हो गया? अब हम पहले नंबर पे 2 ले आएंगे, 2 1 3, फिर 2 3 1 हो गया। अब पहले नंबर पे 3 ले आए, 3 2 1 और 3 1 2। देखिए कितनी हो गई? और भी बन सकती हैं क्या? देखिए 1 2 3 1 3 2, 2 1 3 2 3 1, 3 2 1 3 1 2। कोई रिपीट तो नहीं हुई? देख लीजिए, हो सकता है गलत भी हो जाए, क्योंकि यहाँ पे गलत भी हो सकता है, कहीं पे धोखे में हो जाए कि सामने नहीं है, ऑनलाइन वीडियो चल रहा है, कोई होता है सामने तो बता देता है। तो ये क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट हमने लिखी हैं। तो 1 2 3 अर्थात 123 132 213 231 321 और 312। समझ गए? ये समझ गए होंगे। यहाँ पे इनसे 3 1 2 3 4 5 कुल 6 संख्याएं बनी। कितनी बनी है? 6। और भी बन सकती, और नहीं बन सकती, इनसे 6 ही बनेंगी। आगे इसके बाद में देख लीजिए 0 3 5 से। अच्छा, शून्य वाला जहां पे आ जाता है उसमें अभी बता देते हैं, ये पहले नहीं बताया है। 0 3 5 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। पहले वाले में भी था पुनरावृत्ति ना हो, मतलब दोबारा रिपीट ना हो। तो 3 अंकों की सभी संख्याएं बनानी है। अब इससे पहले एक चीज हम देख लेंगे कि जब शून्य आ जाता है, जैसे शून्य है और कहीं पर ये संख्याएं लिखी हैं, मान लो 4 लिखा 6 लिखा, हम कहें इससे 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाओ या सबसे छोटी संख्या बनाओ। तो 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे बड़ा अंक पहले लिखते हैं, उसके बाद में उससे छोटा लिखते हैं, फिर सबसे बाद में सबसे छोटा अंक लिखते हैं। लेकिन अगर सबसे छोटी पूछी जाएगी तो उसमें सबसे छोटा अंक पहले लिखते हैं, लेकिन अगर शून्य है तो वो पहले नहीं लिखा जाएगा, उसमें सबसे छोटा शून्य से बड़ा वाला अंक पहले लिखा जाएगा और उसके बाद शून्य और अंत में सबसे बड़ा। क्योंकि शून्य पहले लिखने पर फिर वो शून्य जैसे ही बाएं पक्ष में कोई ये लिखा गया तो ये क्या मान इसका रहा, 12 रहा, क्योंकि सैकड़े पर शून्य हो गया। तो बाएं साइड में जितना भी शून्य लग जाए और उसके बाद में कोई अगर अंक ना हो, शून्येतर अंक ना हो, शून्य के अलावा कोई, तो वो क्या होती है, आखिरी के वही अंक पढ़े जाते हैं, इसलिए वो उतने ही अंक की संख्या रह जाती है। चलिए, हमारा मूल सवाल है कि 0 3 5 क्या है? 0 3 5 ये हमको अंक दिए गए और इनसे बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखनी है, जबकि अंकों की पुनरावृत्ति ना हो। तो पहला हम लिखेंगे 350 350, दूसरी हो जाएगी 530 और तीसरी क्या हो सकती है बताइए? तीसरी 053 ये हो सकती है? ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये 2 ही अंकों की संख्या बची है। कितने अंकों की बची है? 2। क्योंकि किसी भी संख्या में पहले अगर शून्य आता है तो उसके आखिरी के ही 2 अंक पढ़े जाते हैं, तो इसलिए ये शून्य का ये महत्वहीन हो जाता है। तो ये 2 अंक की बची और ये प्रश्न कह रहा है 3 अंकों की संख्या बनाओ जबकि अंकों का कोई पुनरावृत्ति ना हो। तो ये 2 ही संख्याएं यहां पर बन पाएंगी। समझ गए? कौन सी बनेगी? 350 और नहीं, और भी बन जाएंगे, 1 मिनट। इसके बाद और बनेगी यहाँ पे 350 530 बनी है, फिर शून्य को बीच में तो ला ही सकते हैं, तो 305 हो गया और 503 हो गया।
ये 4 बन जाएंगे, क्योंकि इसमें शून्य पहले नहीं आ सकता, लेकिन बीच में तो आ सकता है, आखिरी पे रखा, बीच में रखा, पहले अंक पे नहीं आ सकता है। ये इस प्रकार से 4 संख्याएं बन गई। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं निम्नांकित संख्याओं में अगला है छठा प्रश्न है 6, 7, 0, 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। 6, 7, 0 और 5, 6, 7, 0, 5 ये हमारे पास संख्यांक हैं या अंक हैं। इनसे 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है। इनसे ही 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी है, इन्हीं अंकों का प्रयोग करके। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? वो होती है 9 लिख दीजिए यहाँ पे, कितनी बार? 4 बार, तो होता है 9999। लेकिन हमको लिखनी है इन अंकों से, और सबसे छोटी होती है 1000। 4 अंकों की सबसे बड़ी ये होती है, सबसे छोटी ये होती है। हमको इन अंकों का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की क्या लिखनी है? सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। कैसे लिखेंगे? तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? सबसे बड़ी संख्या, इसमें देखिए सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 7, उसको पहले लिखेंगे, उसके बाद उससे छोटा अंक, उसके बाद उससे छोटा और अंत में सबसे छोटा, तो ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। क्या हो गई? 7650। सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी मतलब इन्हीं अंकों से बनने वाली 4 अंकों की, वो क्या हो जाएगी? उसमें शून्य पहले नहीं लिखेंगे। शून्य अभी हमने बताया था कि शून्य को पहले नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शून्य के बाद वाली सबसे छोटी संख्या क्या है? 5 है, और उसके बाद में शून्य लिख दिया, ये दोनों लिख गए। फिर उसके बाद फिर 6 लिखेंगे और आखिरी में 7 लिखेंगे, तो ये क्या हो गई? 5067। ये सबसे छोटी संख्या इन्हीं से बन जाएगी। 5, और उसके बाद में सवाल नंबर 7 है। उसके बाद में सवाल नंबर 7 है। 7वां सवाल क्या है? 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? सबसे बड़ी संख्या 5 बार 9 लिख दीजिए। बड़ी संख्या पूछी जाए तो उतनी बार 9 लिख दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, अर्थात 99,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1 के बाद में 4 शून्य लगा दीजिए। जितनी अंकों की पूछी जाए उससे 1 कम, 4 शून्य, तो कितना हो गया? 10,000। 8वां सवाल है। 8वां सवाल क्या है? 5, 2, 3, 1 ये संख्या पूरी लिखी है। क्या लिखी? 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताइए। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान मतलब होता है कि वो संख्या कहीं पर भी लिखिए। ये हमने शायद इससे पहले बता चुके हैं, नहीं पता हो तो देखिए, किसी भी संख्या का स्थानीय मान, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे है, उसको लिख दीजिए। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो गया? 5 का स्थानीय मान क्या हो गया? 5 है 1000वें स्थान पे, यानी 5 के आगे जितने भी अंक हों उतने ही शून्य बढ़ा दीजिए। फिर 2 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 2 का स्थानीय मान हो जाएगा, 2 के आगे 2 संख्याएं हैं तो 2 शून्य बढ़ गया, यानी 200 हो गया। 3 का स्थानीय मान हो गया है, कितना हो गया है? 3 के आगे एक संख्या है, 30 हो गया। और 1 का स्थानीय मान, 1 के आगे कोई संख्या नहीं तो 1 ही रहा। इकाई पे है तो उसका एक उतना ही मान रहता है, दहाई पे है तो 1 शून्य, सैकड़े पे है तो 2 शून्य, और 1000 पे है तो 3 शून्य बढ़ जाते हैं। ये सबका स्थानीय मान हो गया। उसके बाद में देखिए सवाल नंबर 9, और इस प्रश्नावली का आखिरी सवाल है। 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो पहले का स्थानीय मान कितना है? 600 है, और इस दूसरे का कितना हो जाएगा? 6।
यही हो गया, डायरेक्ट हमने लिख दिया, पहले का 600 और दूसरे में 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्नावली समाप्त हो गई, पहली प्रश्नावली अभ्यास 1A कक्षा 6, और अगली प्रश्नावली हम 1B देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।